चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज जो है 12.3 का एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। उदाहरण एनसीईआरटी का पहला सवाल दिया है, आकृति दिया है, इसमें 4 वृत्त हैं और ये छायांकित भाग है। इसमें हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ ABCD जो है 14 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या है, वर्ग है। तो इसको हल करने के लिए करेंगे क्या, छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो करना क्या होगा, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें 4 से गुणा कर दें तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से इन वृत्त के क्षेत्रफलों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन में जब हम देखेंगे तो वर्ग ABCD, वर्ग क्या है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, सूत्र भुजा का स्क्वायर होता है। अब इसी सूत्र से हम इसको लिखेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 14 बराबर 14 में कितना हो जाता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका हो गया, ये वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 14 सेंटीमीटर होगा, अर्थात ये आधे पर है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इस वृत्त का व्यास होगा, और 7 ही सेंटीमीटर इसका भी व्यास होगा, और 7 ही सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। 7 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। क्या त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2 आर का मान। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी, पूरा 7 है व्यास, तो त्रिज्या 7/2, सबकी त्रिज्या 7/2 होगी। तो करेंगे क्या, हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना है, प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, पूरा जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त का व्यास आएगा। अब यहाँ से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसको 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब इसको काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 11, तो 11 सते 77
बटे 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या आ गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल आया। अभी ऐसे ही 4 वृत्त हैं और चारों वृत्त सेम त्रिज्या के हैं, तो इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है तो चारों का निकालना पड़ेगा। तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल आया है कितना, 77/2। चारों का निकालना है तो इसमें 4 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, इसका गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या आ गया, चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 196। तो 196 माइनस 154, चारों वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया। इसको घटा देंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। आपको एक चित्र दिया है, एक वर्ग है ABCD, ठीक है, जिसकी भुजा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इस वर्ग है, वर्ग की भुजा दिया है। आपको पता वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानना है। देखिए एक व्यास मानकर आपको एक वृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त बना है। इसको व्यास मानकर अर्धवृत्त इस पर बनाया गया है। कह रहा है व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यहाँ पे पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 4 भागों में बांटेंगे। इसको हम फर्स्ट भाग मान लेते हैं, ये वाला आपका सेकंड भाग, इसको मान लेते हैं, इसको थर्ड भाग मानेंगे, इसको फोर्थ भाग। 4 भाग मानेंगे तो 4 भाग में अलग अलग करके इसको जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट भाग और थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आपका अर्धवृत्त बन रहा है, ये वाला पार्ट पूरा, इसको व्यास मानकर, और इसको थर्ड वाले का एक अर्धवृत्त यहाँ पे बन रहा है व्यास मानकर। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर करेंगे क्या, ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। फर्स्ट भाग प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात ABCD का क्षेत्रफल, इसे वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आपका व्यास दिया है, कह रहा है व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। अगर पूरा व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से त्रिज्या बराबर कितना, 10/5, 2 पच्चे 10, आर बराबर कितना निकल के आएगा, 5। त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ABCD क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है।
तो 10 का स्क्वायर अर्थात 10 गुणे 10 हो जाएगा, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक अर्धवृत्त यहाँ पे बन रहा है और एक अर्धवृत्त ए वाला, एक अर्धवृत्त फर्स्ट भाग का, एक अर्धवृत्त थर्ड भाग का, दोनों अर्धवृत्त हैं। तो दो अर्धवृत्त हैं और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त है तो इसमें 1/2 से क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से कितना हो जाएगा, 100, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान 3.14 रखना है, गुणे त्रिज्या कितनी आई है 5, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो 100 माइनस 3.14 गुणे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब 100 माइनस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका 78.5 आएगा। कितना, 78.5। फिर इसमें से जब 100 में से इसको घटाएंगे तो आपका 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को और इस वाले क्षेत्रफल को घटाया गया है। इसी प्रकार से क्या है, थर्ड भाग, सेकंड भाग और फोर्थ भाग को हल करेंगे तो आपका सेम टू सेम यह आंसर आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार सेकंड का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका भी कितना आएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम ही आएगा क्योंकि सबका व्यास 10 सेंटीमीटर, सबका व्यास त्रिज्या आएगा 5 और वर्ग तो आपका ही है 10 सेंटीमीटर का भुजा का। तो ऐसे ही आप निकालोगे तो यही आपका इसका भी आएगा। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 10 का भुजा 10 है तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 माइनस फर्स्ट और थर्ड भाग का क्षेत्रफल 21.5 आया था। ऐसे 2 बार आया है तो 2 गुणे 21.5, 21.5 इसका है, 21.5 इसका है, तो दोनों जुड़ेगा तो 2 गुणे 21.5 कर देते हैं। अब 100 माइनस इसका जब इसमें गुणा होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 43। कितना, 43 घटा देंगे तो आपका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फिर से समझ लीजिए, आपका एक वर्ग है, एक अर्धवृत्त यहाँ पे बन रहा है, एक अर्धवृत्त इधर से बन रहा है। तो फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, थर्ड भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुणे 10 माइनस अर्धवृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 1/2 करेंगे। ऐसे ही 2 अर्धवृत्त हैं, एक फर्स्ट भाग एक थर्ड भाग, तो 2 से गुणा करेंगे, एक कट जाएगा, पाई का मान 3.14, आर का मान यहाँ से आपको बता ही दिए तो 5 आएगा, इसका गुणा हो जाएगा, थर्ड करेंगे 21.5। अब चारों भाग को जोड़ देंगे क्षेत्रफल को और चारों भाग के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सभी भागों के क्षेत्रफल को घटाएंगे तब जाके आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों भाग का मतलब पता है, फर्स्ट भाग यहाँ से ए वाला भाग जो छायांकित नहीं है, ए वाला भाग जो छायांकित नहीं है, इसको घटाएंगे तो छायांकित भाग का हमको क्या है, क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये मत समझिएगा कि ये जो छायांकित भाग है इसको घटाया जा रहा है, नहीं,
ये फर्स्ट भाग जो सादा है, जो छायांकित नहीं, उसको घटाया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल निकाला गया है। उसको निकाल कर क्या है घटाया जाएगा, तब जाके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया था। हमें उम्मीद है कि ये आपको दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए उदाहरण 4 एनसीईआरटी का ये भी है। कह रहा है आकृति में 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, ये जो आपको लाल में दिखाई दे रहा है एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसकी ये वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितना दी है? 56 मीटर। ये भी 56 है, ये भी 56 रहेगा, ये भी 56, ये भी 56 रहेगा। कह रहा है वर्गाकार लान है, ए बी सी डी के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। दो ओर बनी हुई क्या है? वृत्तों की फूलों की, वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई। कह रहा है यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, देखिए एक तो आपका क्यारी ए वाला है जो हरा सा दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, और दूसरी क्यारी ए वाला आपका है नीचे वाला हरा वाला, इधर वाला ए वाला नहीं है, ए वाला नहीं है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो इसका विकर्ण है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, एक क्यारी ए है, एक क्यारी ए वाली है, प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। जो फूलों की क्यारी है उसको दो क्यारियां हैं और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का योग ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखना है। अगर जो वर्गाकार लान है, वर्गाकार लान ए बी सी डी का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 56 गुणे 56 बराबर 56 गुणे 56 बराबर कितना होगा? 3100। 56 गुणे 56 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3136। कितना आएगा? 3136 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 3136 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको सबसे पहले देखिए अब करना क्या है, क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है। देखिए एक क्या है? एक त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस जो वृत्त आपका ए ओ बी या ओ ए बी दिखाई दे रहा है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे त्रिभुज के, तो आपका ये जो आपका छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए जो ओ ए है और ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, इसको हम क्या मान लेते हैं? यक्स मीटर मान लेते हैं। क्या मानते हैं? यक्स मीटर। अब इसको हल करेंगे, अगर ए यक्स है, ए भी यक्स है, और ए आपका एक क्या है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब ए 90 अंश का कोण है। कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए आधार हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा, ए आपका कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण, आपका ये वाली भुजा होगी, ये 56 दिया है तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 56 गुणे 56। क्या लिख सकते हैं? 56 गुणे 56। तो एक्स स्क्वायर बराबर 56 गुणे 56 बटे 2, 2 गुणा कर इधर जाके भाग करेगा, काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 56 गुणे 28। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी के अंदर 56 गुणे 28। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो 56 को क्या लिख सकते हैं?
56 को लिख सकते हैं 14 गुणे 4, 14 चौक 56 है। इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 2, 14 दूनी 28। यहाँ से तो आपका 14 का जोड़ा बन रहा है, 14 बाहर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 बचेगा तो कड़ी में 2 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 कड़ी में 2। एक इसका मान आया है, यक्स का मान निकल के आया है। ठीक है, ये इतना मीटर। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमको ये 28 कड़ी में 2 पता चल गया, ये भी 28 कड़ी में 2 पता चल गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 कड़ी में 2 आई है, यही इसका केंद्र है, ये त्रिज्या होगी, क्या होगी, ये त्रिज्या, ए वाली त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या हो गई 28 कड़ी में 2 गुणे 28 कड़ी में 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, गुणे थीटा का मान कितना 90 अंश है, 90/360। यहाँ से यहाँ 9 1 के 9, 9 चौक 36, 7 1 के 7, 7 चौक 28, 4 1 के 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका बचा 22 कड़ी में 2, कड़ी में 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 28 का गुणा कर देंगे तो 28 दूना 56। इसका जब गुणा करेंगे 56 का 22 में जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1232। कितना आएगा, 1232। ठीक है, 1232 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा क्या, अब ये देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश का है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 28 कड़ी में 2, ऊंचाई भी कितना है 28 कड़ी में 2, तो 2 से काट देंगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 14 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, 2 हो जाएगा, 28 का गुणा 2 में 28 दूना 56 बराबर 14 का गुणा 56 में करेंगे तो आपका 784 आएगा। गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा 784। ये त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 784 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ए वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो या कह सकते हैं क्यारी जो ए बी है, क्यारी ए बी, जो क्यारी ए बी है ए वाला, तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 1232 में से त्रिभुज ओ ए बी का, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, तो 784 कितना है 784, तो घटा देंगे तो 12 में से 4 जाए 8, बचा 2, तो फिर 12 में से 8 जाए 4, यहाँ पे 12 में से 4 जाए 8, फिर 12 में से 8 जाए 4। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बचा कितना 11, 11 में से 7 जाए 4, 448। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, इस क्यारी का क्षेत्रफल आया है, इस क्यारी का। इसी प्रकार से ये वाला जो नीचे वाला है इसका भी निकालेंगे तो
ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वृत्त त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब जो इतना आया है उतना ही इसका भी निकलेगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल, दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल कितना आएगा, इतना ही आएगा, 448 मीटर स्क्वायर। अब हमको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, कह रहा है सवाल में कहा है तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है यहाँ पे 3136, कितना आया है 3136 प्लस दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल, तो दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, एक का 448, दूसरे का भी 400 कितना आएगा 48 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 3136 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16, 4 4 8 1 9, 4 4 8, 896। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6 6 12, 9 3 12 1 13, 9 1 10, सॉरी 6 6 12, 9 3 12 1 13, हाथ में लगा 1, 8 1 9 1 10 के 0, हाथ में लगा 1 3 1 4, इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बात समझ में हमको हमारे समझ में आ रही है कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए करना क्या है फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना, आपको सवाल में पूछा है ये जो आपका वर्गाकार लाल में दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल प्लस ये जो अतिरिक्त ऊपर और नीचे है रंगीन पार्ट या छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब उसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया है कि ये जो वर्ग के विकर्ण हैं इस जो आपके है ये आपका वृत्ताकार भाग है इसका केंद्र है, ये इसके विकर्ण जो है जिस बिंदु पर काटते हैं वही उसका क्या है केंद्र है। अगर केंद्र है तो केंद्र से इसके कोने तक मतलब वृत्त का कोना कह सकते हैं या परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका त्रिज्यखंड निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका इस क्यारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा ए बी का। इसी प्रकार से दूसरे का निकालेंगे तो उतना ही आएगा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ देंगे तो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।